हाय गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्वांटम नंबर्स नंबर्स इसमें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानने वाले हैं क्वांटम नंबर्स में, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Size of electron in an atom. क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। There are 4 types of quantum number. पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। आप ये नोट कर लीजिए पॉज करके। हमारा जो पूरा क्वांटम नंबर है वो इन्हीं 4 टॉपिक पे बेस्ड है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम n से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय n। It is denoted by n. It tells about the size and energy of orbit or any shell. सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है। ऑर्बिट और शेल where electron belong. मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ कि इसमें एनर्जी कैसे ज़्यादा होती है। जैसे E1 और E2। दूसरा एग्जाम्पल है E4 और E2। तीसरा एग्जाम्पल है E1 और E5। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी एनर्जी ज़्यादा है। तो पहले वाले में है E2, दूसरे वाले में है E4 और तीसरे वाले में है E5।
तो मतलब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर रहता है, और जिसकी कम होती है वो न्यूक्लियस के पास रहता है। अब जानते हैं कि n जो है ये शेल नंबर बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर। जैसे n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, ये कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगी और ये 1 से आगे बढ़ती चली जाती है। साइज़ भी इसका बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ती है। साइज़ कैसे बढ़ता है? क्योंकि जितने शेल बढ़ते जाएंगे उतना ही साइज़ बढ़ता जाएगा। These are values of n। प्लीज़ आप भी जो है नोट करते रहिए, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत है, वरना सारा कंसेप्ट दिमाग से उठ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर जो शेल हैं ये मैंने सेमी सर्कल लेके समझाया है। तो ये जो न्यूक्लियस के पास वाली शेल से ऊपर वाली शेल तक है इन्हें शेल बोलते हैं। ये जैसे कि ये हो गई हमारी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। Number of electrons in a shell means 2n²। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैं ये n1 शेल लेता हूँ, यानी पहली वाली शेल, तो n की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी 2, मतलब फर्स्ट सेल में होंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे अब मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये हो जाएंगे कुछ 2n² मीन्स 2 तो ये हो जाएंगे 2 × 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी वाली शेल में होंगे, जैसे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 9 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। इससे हम पता लगा सकते हैं कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दूसरे वाले यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम पता लगाएंगे कि एक मतलब जो शेल होती है उसके अंदर भी सब शेल होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर है। तो आपकी बुक में दिया गया होगा कि जो फर्स्ट शेल होगी, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन। तो ये जितनी भी शेल होंगी इनको बुक में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा KLM। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिया गया है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। हेडिंग डाल लीजिए एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल, ये L से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L ऑल्सो।
ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमसे कहता है कि जो शेल होती है उसके अंदर कितने सब शेल होते हैं। मतलब एजीमुथल का मीनिंग ही होता है सब शेल। ऐसे मैं आपको रख के बताता हूँ। मान लीजिए ये वैल्यू ऑफ एन और वैल्यू ऑफ एल के माध्यम से, तो ये जो वैल्यू ऑफ एन है इसका मतलब कि एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2 मीन्स कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। और जो वैल्यू ऑफ एल है इसका मतलब कि इन सेल के अंदर कितनी सब शेल होंगी। तो ये हैं सारे शेल नंबर। मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। N1 यानी फर्स्ट सेल, और इसमें जो कितने सब शेल होंगे 0। सेकंड शेल के अंदर होंगे 1, सेकंड शेल के अंदर 1, थर्ड शेल के अंदर 0 1 2, और जो फोर्थ शेल है इसके अंदर होंगे 0 1 2 3। जो सब शेल होती हैं इनको हम ऐसे ही लिखते हैं। वीडियो से जुड़े रहिए, आपको आगे चल के सब पता चल जाएगा कि ये शेल, सब शेल, ये सब क्या है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये L की वैल्यू हमने ली है 0 1 2 3। ये जो 0 है मीन्स यानी सब शेल, ये जो 0 वाला सब शेल है इसको हम S बोल देंगे, S से रिप्रेजेंट होगा। और जिसकी वैल्यू 1 है वो P से, जिसकी वैल्यू 2 है वो D से, और जिसकी वैल्यू 3 है वो F से। इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल इसमें भी 4 ही ग्रुप हैं। आपने सुना होगा S ग्रुप, P ग्रुप और D ग्रुप और F ग्रुप। यही 4 ग्रुप हैं, ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। आइए आगे चलते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। बस आप जो है साथ साथ नोट करते रहिए, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कमज़ोर ना हो। मैं थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे नंबर ऑफ जो शेल हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वांटम नंबर है वो किसके ऊपर बेस्ड हैं। तो ये जो नंबर ऑफ शेल है, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो नंबर ऑफ शेल के ऊपर बेस्ड है। और जो नंबर ऑफ सब शेल हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है कि कितनी शेल हैं एक एटम के अंदर, और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये बताता है कि कितनी सब शेल हैं
एक शेल के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ SPDF, तो जो S है ये फर्स्ट शेल से शुरू होता है, मतलब जो फर्स्ट शेल होगी, ये जो S के जितने भी ब्लॉक होंगे ये सारे इसी में रहेंगे। सेकंड शेल से P शुरू होता है, और थर्ड शेल से D, और फोर्थ शेल से F। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो से बस जुड़े रहिए, आपको आगे चल के सब पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है। जैसे मैं बता देता हूँ कि ये जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और इसके ऊपर जो जो न्यूक्लियस है इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये शेल्स हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि ईच शेल पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाली पे एक, मीडियम वाली पे एक, और पास वाली पे एक। तो जो इलेक्ट्रॉन है इनका चार्ज तो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, जो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी न्यूक्लियस के पास है, मतलब इसकी एनर्जी कम है। क्योंकि इसकी एनर्जी इसलिए कम है क्योंकि प्रोटॉन भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो दूसरी वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। और जो लास्ट वाला शेल है इसकी एनर्जी इन दोनों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एस मीन्स सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो F में है, उसके बाद D में, उसके बाद P में, और उसके बाद S में। मैं इसको रब कर देता हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, अगर हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आप 2n² के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, मतलब इससे पहले बताया था। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, यानी सब शेल के अंदर अगर उसने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है 2n प्लस, सॉरी, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो ये है कि 2 और ब्रैकेट में 2l+1, मैं लिख देता हूँ 2 ब्रैकेट में 2l+1। इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और 2n² से आप पता कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये सब शेल है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको टू वो फॉर्मूले से कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ये यहाँ पे मैं सारे ब्लॉक भी ले लेता हूँ SPDF, और यहाँ पे जो L है
कि मतलब सब शेल की वैल्यू एस वाले में 0 है, पी वाले में 1 है, डी वाले में 2 है और एफ वाले में 3 है। आइए अब हम निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं एक सब शेल के अंदर। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 2l+1। तो आप भी इसको सॉल्व करते रहिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो ये L की वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, जिससे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 × 0+1। दूसरे वाले में L की वैल्यू 1 दी गई है तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 × 1+1। थर्ड वाले में वैल्यू L की 3 है तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 2 × 3+1। और तीसरे वाले का हो जाएगा 2 × 2 × 3+1। तो हम निकाल लेते हैं कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जो फर्स्ट वाली शेल है यानी S, इसमें हैं 2 × 0 यानी 0+1 यानी 1, 2 × 0 मीन्स 0 और +1 यानी 1। तो जब 2 का 1 में करेंगे तो 2 × 1, दूसरे वाले में 2 × 3, तीसरे वाले में 2 × 5 और चौथे वाले में 2 × 7। तो जो पहले वाला सब शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे वाले में है 6, तीसरे वाले में है 10 और चौथे वाले में है 14। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि जो S है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी S सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, P सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और D सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और F सब शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m और डिनोटेड बाय m। जैसे जो सब शेल हैं उसमें पूछा गया था कि एक शेल के अंदर कितनी सब शेल होती हैं, और यहाँ पे है कि कितने ऑर्बिटल होते हैं एक सब शेल के अंदर। यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसका एग्जैक्ट मतलब है कि कितने ऑर्बिटल हैं। इसमें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने L लिया है और यहाँ पे M। तो ये L की वैल्यू है कुछ 0, 1, 2, 3। वैसे ये SPDF हैं। तो जो M मतलब अगर वैल्यू 0 है तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा और यहाँ पे होंगे -1, 0 और 1। तीसरे वाले में होंगे -2, -1, 0 और 1, 2 और तीसरे वाले में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3।
नोट कर लीजिए आप इसको। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 2l+1। 2l+1 जो सब शेल, जैसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये सब शेल और ये ऑर्बिटल। सब शेल ऑर्बिटल, सब शेल पे हम लेते हैं SPDF। यहाँ पे L की वैल्यू है 0, L की वैल्यू है 1, L की वैल्यू है 2, L की वैल्यू है 3। तो हमको पता है कि अगर हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं सब शेल के अंदर तो सिर्फ सिंपली L की जगह पे L की वैल्यू पुट करनी है। तो आइए करते हैं। तो पहले वाले में हम डायरेक्ट L की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 1। दूसरे वाले में 2 × 1 + 1। तीसरे वाले में 2 × 2 + 1। तीसरे वाले में 2 × 3 + 1। 3 + 1। तो जो पहले वाले सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे 2 × 0 यानी 0 + 1 यानी 1। दूसरे वाले में 2 × 1 + 1 यानी 3। तीसरे वाले में 2 × 2 + 1 यानी कि 7। इससे आपको पता चल गया होगा कि एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 3, चौथे वाले में 5 और तीसरे वाले में 5, चौथे वाले में 7। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल। और अगर डायरेक्ट आपको ऑर्बिटल निकालने हैं कि एक शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो ये n² के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, ये यहाँ पे हम शेल ले लेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्बिटल कि कितने ऑर्बिटल हैं। तो पहले शेल ले लेंगे, यहाँ पे होगी n की वैल्यू 1 फर्स्ट शेल के अंदर। भूलिए मत कि जो शेल है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्बिटल को m से। यहाँ पे हम n की वैल्यू ले लेंगे, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 भी ले लेते हैं। सिंपली हमको ऑर्बिटल निकालने हैं शेल के अंदर, तो n की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1², दूसरे वाले में 2², तीसरे वाले में 3², चौथे वाले में 4²। 1² होल स्क्वायर, 2², 3² और 4²।
पहले वाले में होंगे 1 ऑर्बिटल, दूसरे वाले में होंगे 4 ऑर्बिटल, तीसरे वाले में 9 और चौथे वाले में 16। एक ये शेल के अंदर है, सब शेल के अंदर नहीं। ये वैल्यूज़ बता रही हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल इन शेल। ओके, नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ अब। हाँ, और ये भी जान लेते हैं कि इनको रिप्रेजेंट भी कैसे किया जाता है। मीन्स इनका जो डायग्राम होता है, जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिकली, अगर एस ऑर्बिटल होगा तो स्फेरिकल शेप में होगा, और एफ होगा, एफ सबशेल है, यानी सॉरी पी ऑर्बिटल है, यानी पी सबशेल है, तो ये कुछ होगा डम्बेल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डम्बेल के। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अगर L इक्वल्स टू 1 है, मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, और तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे -1, 0, 1। तो S ऑर्बिटल का होगा ये सिमेट्रिकली स्फेरिकल शेप, P ऑर्बिटल का होगा कुछ ये डम्बेल शेप। और सिंपली अगर सॉरी ये P का है, P ऑर्बिटल का, P सबशेल, और इसको डम्बेल बोलते हैं। और अगर D का होगा तो ये हो जाएगा डबल डम्बेल। और अगर F का पूछ लिया तो इसको 8 बार ऐसा हो जाएगा, मीन्स इसकी 8 वो निकली होंगी। हाँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। इसके बाद हमको सिंपली पढ़ना है स्पिन क्वांटम नंबर। तो याद करते रहिए आप। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। आप रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाइए। आइए अब हम इसको मिटाकर स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम S से डिनोट करते हैं, ऑल्सो डिनोटेड बाय S। स्पिन क्वांटम नंबर हमसे कहता है कि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से रहते हैं। मीन्स इसका जो नेम है वही अगर स्पिन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है पहले तो आप यही लिख लीजिए कि इट टेल्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड। मीन्स जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है। तो आप बताइए, मैं यहाँ पे ये 3 ऑप्शन देता हूँ।
मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये ऊपर की मतलब ये और ये नीचे की तरफ, मतलब ये दोनों अपोजिट स्पिन हो रहे हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में है एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि और दूसरे वाले में है ये दोनों ऊपर और तीसरे वाले में दोनों नीचे। तो कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तीसरा वाला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला सही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा अपोजिट स्पिन करते हैं जिससे ऑर्बिटल के अंदर रह सकें। क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन को अगर एक ऑर्बिटल के अंदर रहना है तो इन दोनों को अपोजिट स्पिन करना होता है। दे स्पिन अपोजिट, इसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड। मैं इसको रब कर देता हूँ। और मैं आपको वैल्यू की भी बता देता हूँ, क्योंकि एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और जो दूसरा है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। ये भी स्पिन क्वांटम नंबर का ही टॉपिक है, मैंने गलती से इरेज कर दिया था। जैसे ये क्लॉकवाइज है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसकी वैल्यू 1/2 यानी +½ करते हैं एज्यूम, तो दूसरे वाले की हमको -½ एज्यूम करनी होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी एक्सिस पे भी तो रोटेट ही कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ये सिंपल आपके ऊपर है कि आप अगर पहले वाले को पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ एज्यूम कर रहे हो तो दूसरे वाले को आप उसका अपोजिट हाफ एज्यूम कर सकते हो। आइए अब मैं आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जिससे आपको ये जो पूरा जितना टॉपिक पढ़ा है ये अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। पहले वाले में हम n को रखेंगे n, दूसरे वाले में m, तीसरे वाले में m। मैं ज़रा स्पेस कर देता हूँ ऊपर, क्योंकि दो तरह से आप निकाल सकते हो, या आप सिंपली याद कर लीजिए, या एक और तरीका है जिससे आप मतलब कर सकते हो। एक क्वेश्चन टाइप रहती है ये L की वैल्यू निकालने के लिए। ये जो L की वैल्यू है ये हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए और n-1 से छोटी होनी चाहिए। यानी n की जो वैल्यू होगी इसमें से आप सिंपली 1 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उससे ये L की वैल्यू छोटी होनी चाहिए लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए। और जो m की वैल्यू है वो मतलब फिर जो L की वैल्यू आएगी उससे उसके -L से m की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, या +L से और +L से छोटी इक्वल होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं n की वैल्यू 1, तो ये L की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1। सॉरी शायद कुछ गलत तो हो रहा है। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं n की वैल्यू 0, तो L की वैल्यू हो जाएगी 0 और m की वैल्यू भी फिर क्या हो जाएगी 0,
सॉरी, ये जो n है इसकी वैल्यू आप मिटा के 1 कर लीजिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी और m की वैल्यू भी 0 होगी। और जो फर्स्ट शेल होती है इसके अंदर s होता है। आइए अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे वाले में हमने n की वैल्यू 2 ली है, तो ये हो जाएगा कुछ 0 और 1। 0 s है तो यानी 1 क्या हो जाएगा p, तो ये जो m है ये हो जाएगा 0 यानी एक ऑर्बिट, और जो दूसरा वाला है यानी 1 ये हो जाएगा -1 0 और +1, तो ये हो जाएंगे कुछ 3 ऑर्बिट। लेकिन हमने n की वैल्यू 2 ले रखी है, तो ये हो जाए, तो जो 0 ऑर्बिट है यानी एक ऑर्बिट ये हो जाएगा 2s, और जो दूसरा वाला है 1l1 उसकी हो जाएगा 2p। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू ले रखी है मैंने 3, तो यहाँ पे l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 और 2। 0 तो s है, 1 p है, 2 d है, तो ये m की हो जाएगी सिंपली 0 -1 0 1 -2 -1 0 और 1। तो पहले वाले में होगा 3s यानी एक ऑर्बिट, दूसरे वाले में होंगे 3 ऑर्बिट यानी 3p, और तीसरे वाले में 3d। पहले वाले में एक ऑर्बिट, दूसरे में 3, चौथे में 5। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक ऑर्बिट के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि ये अपोजिट स्पिन करते हैं। एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, इसीलिए एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो फोर्थ है यानी n की वैल्यू 4, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 दे दूँ तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, ये आप वीडियो पॉज करके निकालिए। चलिए अब हम निकालते हैं। तो सिंपली हम इसी फॉर्म से करेंगे, n l m। n की वैल्यू 3 रख लेंगे, n 3, तो ये l क्या हो जाएगा 0 1 2 0 s है, 1 p है, 2 d है, तो ये m कितना हो जाएगा, l की वैल्यू अगर 0 है तो ये हो जाएगा 0 यानी एक ऑर्बिटल यानी, और लेकिन n की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा पहला 3s, दूसरा -1 0 1, और इसके हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल 3p। चौथे वाले के हैं -2 -1 -2 -1 0 1 2 3 यानी 7 ऑर्बिटल, तो ये हो जाएगा 3d। और अगर हमको मैंने जैसे पहले बता रखा है फॉर्मूला, तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो आप जो n की वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट करके ऑर्बिट निकाल सकते हो। तो n की वैल्यू मैंने 3 दी हुई थी, तो अगर आप 3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 9। तो या आप जैसे हमने फॉर्मूले से किया है, तो इससे आपको अगर ऐड करोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने ऑर्बिटल हैं। ये भी 9 वो भी 9, कैसे भी कीजिए 9 आएगा। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।